ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। केवल ज्ञान में क्या होता है, सारी पर्यायों को जान लेगा तो कौन सा ज्ञान कहलाएगा, अभी आने वाले सूत्रों में आएगा। तो इसलिए उन्होंने समझाने की दृष्टि से मति श्रुत ज्ञान में इस सूत्र को नहीं रखा। जब शुरुआत में मति श्रुत ज्ञान पढ़ा रहे थे, इस सूत्र को बाद में क्यों लेके आए, जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकें कि केवल ज्ञान क्या है और उसमें कितने द्रव्यों की कितनी पर्यायों को जान पा रहे हैं और बाकी के ज्ञानों में हम क्या क्या जान पा रहे हैं। बहुत ही तरीके से एक एक सूत्र आचार्य महाराज ने बनाए हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत ना आए। अब हम 27वां सूत्र करेंगे, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। किन ज्ञानों की बात करी अभी, इन दो ज्ञान की बात करी। अभी भाई अवधि ज्ञान की भी तो बात करेंगे, उसका विषय संबंध कितनी पर्यायों को जानता है, क्योंकि विषय यहाँ पे लिख दिया कि व्यापक है अवधि ज्ञान का और मने परे ज्ञान का सूक्ष्म है। अब अगला सूत्र देखते हैं, रूपिश ववधे। क्या है 27वां सूत्र, रूपिश ववधे। रूपिश ववधे क्या मतलब, बताइए जी। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पे अभी जैसे यहाँ किया था, श लगाया था तो क्या बन गया था, शु बन गया था, तत्रूपिशु। यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ ले लिया व की जगह तो क्या बन गया, सेम वैसे ही अवधे। अवधे माने अवधि ज्ञान, जो अवधि को जाने। तो क्या संधि विच्छेद बना, रूपिशु, और दूसरा क्या बना, अवधे। भाई दो ज्ञान के बारे में पिछले सूत्र में बता दिया, 26 सूत्र में। अब दोबारा से द्रव्य, असर, पर्याय दोबारा रिपीट नहीं करा,
शॉर्टकट में बात इसी से आगे लगा लो कि भाई मन है पर्याय वो मति और शुद्ध ज्ञान किसको जानता है? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानता। अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपिषु, यानी कि जिसका रूप हो। अब अवधि ज्ञान में अरूपी चीजों को नहीं जानते। अरूपी माने जिसका रूप, रंग, वर्ण, गंध, शब्द ना हो, यानी कि रूपी का मतलब क्या होता है? पुद्गल चीज। केवल अवधि ज्ञान किसको जानेगा? पुद्गल को जानेगा। क्यों पुद्गल को जानेगा? अभी तो हम कह रहे थे भूत भविष्य वर्तमान को जान रहा है। तो भैया अब जो देव पर्याय थी किसी जीव की भूतकाल में, तो वो जीव की थी। जीव के साथ जो पुद्गल जुड़ा हुआ था कि भैया जीव तो वही है अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक जीव के अंदर, उसका जो पुद्गल चेंज हुआ उसी को तो जान रहा है कि पुद्गल में कभी वो देव बन गया, कभी वो कीड़ा मकोड़ा बन गया, कभी वो जानवर बन गया, कभी मनुष्य बन गया और कभी वो नारकी चला गया। तो उसकी जो पुद्गल के हिसाब से ही बता रहा है कि ये जीव पिछले भव में ये था, अगले भव में ये बनेगा, वर्तमान में ये बनेगा। तो ये सब क्या है? पुद्गल की ही पर्याय हैं, जीव के ऊपर लगी हुई हैं, इसलिए उसे क्या साथ में जोड़ के बोल दिया जाता है कि ये जीव की पर्याय हैं। अवधि ज्ञान किसको जानेगा? रूपी द्रव्यों को ही जानेगा। अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जान पाएगा। किस चीज को जानेगा? रूपी द्रव्य को। रूपी द्रव्य यानी कि जिसके रूप, रंग, गंध, वर्ण, है ना, ये सब हों। रूप, रंग, गंध, स्पर्श और वर्ण रूपी द्रव्य को जानता है। और चूंकि जीव का पुद्गल के साथ में अनादिकाल से संबंध होता है, वो चिपका हुआ है जीव, तो इसलिए आ जाता है कथनचित कि वो उस जीव के बारे में बात कर रहा है कि ये जीव पिछले भव में ये था, इस भव में ये है, अगले भव में ये होगा। क्यों? तो रूपी द्रव्य में जो जीव का पुद्गल के साथ चूंकि संबंध है, तो इसलिए वह भी आ जाता है, वो भी रूपी कहलाते हैं। जीव जिनका उस पुद्गल द्रव्य के साथ संबंध है, अनादिकाल से जुड़े हुए हैं, तो कथनचित वह भी रूपी द्रव्य कहलाते हैं। जिस जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस जीव का भूत भविष्य वर्तमान काल में क्या है, तो जीव और पुद्गल चूंकि जुड़े हुए हैं, तो उस जीव को रेफरेंस लेके ही बताया जाएगा, तो वो भी रूपी कहलाएंगे। जैसे हमारे अंदर जीव है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा रूप जो है उसकी पर्याय जो भी बदलती जाएगी उसको भी क्या बोलेंगे? जीव को भी रूपी द्रव्य बोलेंगे। कथनचित बोला जाएगा क्योंकि वो जीव उस रूप के साथ में जुड़ा हुआ है जब तक कि वो उस शरीर में है। रूपिषु माने रूपी द्रव्य। अवधे, अवधे माने अवधि ज्ञान। दो ज्ञान की बात करी। अब ये रूपी द्रव्य क्यों लिया? क्योंकि ये जो द्रव्य चल रहा था इनमें रूपी द्रव्य कौन सा है? मात्र ये वाला पुद्गल है ना। पुद्गल के ही रूप, रंग, स्पर्श, गंध, वर्ण होते हैं। काल का कुछ नहीं होता, आकाश का कुछ नहीं होता, कहने में आ जाता है नीला है, वो उसका आकाश का कलर नहीं है। आकाश तो खाली स्थान को बोलते हैं। धर्म और अधर्म जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है वो धर्म होता है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं लेना, अधर्म का मतलब जो अधर्म है, जो धर्म नहीं कर रहा उससे नहीं। यहाँ धर्म और अधर्म का क्या मतलब होता है? द्रव्य में जो जीव और पुद्गल को रेल की पटरी की तरह चलने में सहायक है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो उनको रोकने में सहायक है, जैसे कि स्टेशन आ गया तो ट्रेन रुक गई, जैसे हम चल रहे थे हम रुक गए, तो उसे क्या बोलते हैं? अधर्म द्रव्य। जो जीव और पुद्गल को रोकने में सहायक है वो कौन सा द्रव्य? अधर्म द्रव्य।
जो चलने में सहायक है वो कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य। आकाश जो पूरा था आकाश है, 3 लोक में भी है, 3 लोक के बाहर भी है। काल यानी कि जो समय है, जो प्रतिदिन प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, तो काल है, काल की वजह से भूत है, भविष्य वर्तमान है। काल ही नहीं बदलेगा तो इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये सारे की सारे तो अरूपी हैं। रूपी कौन है? मात्र पुद्गल। जीव का भी कोई रूप रंग गंध वर्ण नहीं है, जो शुद्ध आत्मा है। अवधि ज्ञान का संबंध किससे है भैया? रूपी द्रव्य से है। यानी कि इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं? पुद्गल के बारे में बात कर रहे हैं। रूपी द्रव्य का मतलब क्या निकला? रूपी द्रव्य केवल यहां पर पुद्गल की बात हो रही है, ना कि जीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल की। रूपी द्रव्य माने पुद्गल। पुद्गल होता है जो भी आपको दिखाई दे, जो भी सुनाई दे, जो शब्द सुनाई दे रहे हैं पुद्गल हैं। जो प्रकाश है ये पुद्गल है, जो अंधकार है वो पुद्गल है, जो बोल रहे हैं हम ये पुद्गल है, जो आपके कर्ण में आ रहा है सब पुद्गल है। इस संसार में जो दिखाई दे, सुनाई दे, महसूस हो, मतलब जितने भी संसार के आपको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब 100% पुद्गल हैं। मनुष्य के अंदर की या जानवरों की या जीवों की या पेड़ पौधों की आपको आत्मा नहीं दिखाई दे सकती अपने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। ये सब जो इंद्रियों के माध्यम से हमें दिखाई सुनाई देता है वो सब क्या है? 100% पुद्गल द्रव्य से ये संसार ठसाठस भरा हुआ है। जिसको हमने आज तक देखा नहीं, वहां हमें पहुंचना है। क्या नहीं देखा? आत्मा दिखती नहीं है चक्षु इंद्रिय से या कर्ण इंद्रिय से या पांचों किसी भी इंद्रिय से। तो रूपी द्रव्य कौन से हुए? पुद्गल। उसमें क्या होता है? जिनके क्या होते हैं? रूप, रंग और रस, रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और वर्ण, यानी कि जो बोला 1 2 3 4 5 6 शब्द या वर्ण। रूप, रंग, रस, गण, रूप, रंग रह गया इसमें लिखने से। पुस्तक में आप रंग भी लिख लीजिएगा, जिनका रूप है, कोई रंग है, कोई रस है, खाने की कोई चीज़ है जिसमें रस होता है, गंध है जिसमें स्मेल आती है, आपके स्पर्श और वर्ण, ये सभी क्या होते हैं? पुद्गल। तो अवधि ज्ञान इन सब चीज़ों को, आगे पीछे की पर्यायों को जानता है। अब इसमें नोट में कि जीव जिनका पुद्गल द्रव्य से संबंध है वह भी रूपी कहलाते हैं कथनचित। जीव, क्योंकि भाई आत्माएं दिखाई नहीं दे रही, परंतु उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं कि वो आत्मा पहले भैया भगवान राम थी, उसके बाद उनको मोक्ष हो गया उस आत्मा को। ऐसी भगवान महावीर का हम उदाहरण लेते हैं, आदिनाथ भगवान का उदाहरण लेते हैं कि पिछले भवों में वो क्या क्या थे। पार्श्वनाथ भगवान प्रथमान योग के जितने ग्रंथ हैं उनमें यही कहानी होती है। तो क्या है? पिछले भव में वो क्या थे, उन्होंने फिर कैसे कर्म करे, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुँचे। तो ये सब किसकी बात हो रही है? उन जीवों का, चूंकि पुद्गल से संबंध था। तो हम अपना भी अगर याद करने बैठे हैं कि हम बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हैं, फिर हम बुढ़ापे में कैसे हो जाने वाले हैं, तो आत्मा तो वही है। तो आत्मा चूंकि अजीव यानी कि पुद्गल से जुड़ी हुई है। जीव जिनका पुद्गल द्रव्य से संबंध है, जीव जिनका पुद्गल, पुद्गल माने शरीर है ना, शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर से संबंध है, वह भी
व्यवहारिक दृष्टि से रूपी द्रव्य कहलाते हैं। वास्तव में अगर आप समय सार की बात करेंगे, यानी कि बिल्कुल आत्मा की बात करेंगे, तो जीव और पुद्गल भेद हैं। तभी तो हमें जीव और पुद्गल को अलग करके भेद विज्ञान की जानकारी लेकर के पुद्गल को अलग करना है और शुद्ध आत्मा में प्रवेश करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। वास्तव में जीव और पुद्गल बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु अवधि ज्ञान की दृष्टि से रूपी द्रव्य की जब बात हो रही है, जिनका पुद्गल से संबंध है, वह भी कथनचित यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से क्या कहलाते हैं? रूपी द्रव्य कहलाते हैं। आई बात समझ में? वास्तव में जी बार बार आपको बता रहे हैं, जीव और पुद्गल टोटल पृथक पृथक हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। जीव अलग, आत्मा अलग, जीव अलग, आत्मा अलग। ऐसे ही आपको रटते रहना है, तो ऐसे रटते रटते एक दिन वास्तव में जीव और आत्मा अलग हो जाएंगे। 10वें अध्याय तक आते आते आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आचार्य महाराज बताते हैं उमा स्वामी कि मुनि महाराज धीरे धीरे गुण स्थानों में ये अभ्यास करते हैं कि जीव और आत्मा अलग अलग हैं, और वो जो आत्मा के ऊपर जो जीव और आत्मा नहीं, जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, जो आत्मा के ऊपर कर्म रूपी पुद्गल जुड़े हुए हैं, उनको धीरे धीरे 8 प्रकार के कर्मों को हमें अलग करते हुए चलना है, और अंत में जाकर मात्र शुद्ध आत्मा रह जाती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्या समझ में आया? रूपी द्रव्य समझा दिया। अब फटाफट से हम इसके बारे में भावार्थ लिखेंगे। क्या मतलब निकला? अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्य से है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।